तो बेटा आज हम ग्रामर का सेकंड पार्ट लेकर आए हुए हैं। तो हमारे जो चैनल पर नए होंगे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली ग्रामर, तो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में बेटा पढ़ने वाले हैं? किसके बारे में? तो देखो सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है बेटा? सेंटेंस की डिफिनीशन हम सबसे पहले देखेंगे। क्या सेंटेंस होता क्या है? सबसे पहले हम सेंटेंस की स्पेलिंग देखेंगे। SENTENCE क्या हो जाता है बेटा? SENTENCE सेंटेंस। सेंटेंस में आने क्या हो जाता है बेटा? वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? वाक्य हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है सेंटेंस की डिफिनीशन। क्या हो जाएगा बेटा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या हो जाएगा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। क्या हो जाएगा बेटा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अगर यहीं पर अगर हम हिंदी की बात करेंगे, किसकी बेटा? हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा? वाक्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? वाक्य बोला जाता है। तो वाक्य कहते किसे हैं? वाक्य कहते किसे हैं? तो किसे कहते हैं उसको हम जरा देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? वाक्य शब्दों का वह समूह है। वाक्य शब्दों का वह समूह है जो अपना एक पूर्ण अर्थ प्रकट करे। जो अपना एक पूर्ण अर्थ प्रकट करे क्या कहलाता बेटा? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता बेटा? तो यहीं पर हम अगर आगे देखते हैं तो क्या दिया गया है? ईच सेंटेंस हैज इट्स टू पार्ट्स। ईच सेंटेंस हैज इट्स टू पार्ट। अर्थात इसके कितने पार्ट होते हैं भैया? दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। अब ध्यान देना कितने पार्ट? ईच सेंटेंस प्रत्येक वाक्य हैज इट्स टू पार्ट्स मतलब दो पार्ट्स होते हैं। इसके प्रत्येक सेंटेंस के प्रत्येक वाक्य के कितने पार्ट होते हैं भैया? दो पार्ट होते हैं। क्या क्या हो जाता है भैया? पहला हो जाता है सब्जेक्ट। क्या हो जाता है भैया? सब्जेक्ट। क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या हो जाता है भैया? प्रेडिकेट। क्या हो जाता है भैया? प्रेडिकेट। क्या? प्रेडिकेट। अब ध्यान देना बहुत बच्चे सब्जेक्ट की स्पेलिंग नहीं पता होती है तो क्या होता है? SUBJECT। क्या हो जाता है भैया? SUBJECT। वेरी गुड। सब्जेक्ट माने क्या हो जाता है? कर्ता। क्या हो जाता है भैया? आगे हम देखते हैं प्रेडिकेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? प्रेडिकेट। स्पेलिंग क्या होती है? वेरी गुड। PREDICAT। प्रेडिकेट माने क्या हो जाएगा भैया? हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आगे हम बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट कहते किसे हैं? एक्चुअली में व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट है क्या? क्या बेटा? सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है? अगर हम इसकी अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं द पार्ट व्हिच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर said about is called the subject of the sentence। ठीक बेटा? अब हम देखा द पार्ट। पार्ट माने क्या होता है भैया? भाग हो जाता है। जो नेम्स माने नाम हो जाता है। द पर्सन माने व्यक्ति का और थिंग माने वस्तु का। बी माने हम, आर माने हो जाएगा, साइड माने कहते हैं, अबाउट माने के बारे में, इज माने है हो जाएगा बेटा, कॉल्ड माने पुकारना हो जाएगा। द सब्जेक्ट माने क्या हो जाता है? कर्ता हो जाता है। ऑफ द सेंटेंस वाक्य का। आए समझ में बेटा? क्या हो जाएगा सब्जेक्ट की डिफिनीशन? जरा पढ़ना एक बार। The part which names the person or thing we are about is called the subject of the sentence। वेरी गुड। समझ में आया? क्या होगा? फिर से देखना जरा। The part which names the person or thing we are said about is called the subject of the sentence। क्लियर बेटा? जी सर। आगे हम बढ़ेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? प्रेडिकेट। अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विधेय। क्या बोलेंगे बेटा? विधेय। क्या बोलेंगे भैया? इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया इसको? क्या बोलेंगे बेटा? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट की अगर हम डिफिनीशन देखेंगे, अगर आ जाएगा व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या है ना? प्लीज डिफाइन। प्रेडिकेट को डिफाइन करो मतलब परिभाषित कीजिए। प्रेडिकेट का डिफिनीशन दीजिए आप। तो क्या लिखोगे? क्वेश्चन अगर आ जाता है प्रेडिकेट किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे भैया? द पार्ट व्हिच सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। देखो द पार्ट माने भाग होता है, व्हिच माने जो, साइड माने कहा जाता है, अबाउट माने के बारे में, द सब्जेक्ट माने
करता, इज माने है, काल माने पुकारा जाता है, प्रेडिकेट माने क्या हो जाएगा भैया? विधेय। क्या हो जाएगा भैया? विधेय। समझ में आया बेटा? अब ध्यान देना, अब इसके एग्जाम्पल पे हम पहुंचेंगे। किसके बेटा? इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा? एग्जाम्पल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हमें दिया गया है सीता इज ए ब्यूटीफुल। क्या बेटा? सीता इज ए ब्यूटीफुल। अगर गर्ल लिख दो, क्या हो जाएगा भैया? सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता माने, सीता इज माने है, ए माने एक, ब्यूटीफुल माने सुंदर, और गर्ल माने क्या हो जाएगा भैया? लड़की। क्या हो जाएगा भैया? लड़की हो जाएगा। तो सीता एक सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है सीता? सुंदर लड़की है। अब हम क्या लगाएंगे जिससे हमको सब्जेक्ट पता चल जाएगा? ध्यान देना, क्या कौन सा क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे कि हमको सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट है क्या एक्चुअली में। तो हम देखो क्या लगाएंगे भैया? हु लगा के अगर हम इंप्रेस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? सब्जेक्ट पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा भैया? सब्जेक्ट पता चल जाएगा। ध्यान देना, क्या पता चल जाएगा भैया? सब्जेक्ट। तो अगर हम कहेंगे हु माने क्या होता है भैया? कौन हो जाता है? क्या हो जाता है बेटा? कौन हो जाता है। क्या हो जाएगा भैया? कौन हो जाएगा। तो हम अगर करेंगे कौन एक लड़की है, कौन एक लड़की है, क्या हो भैया? कौन एक लड़की है, तो आपका आंसर क्या आएगा भैया? सीता। क्या आएगा? सीता। भैया यहाँ पर सीता ही तो लिखा गया है। हैं? तो क्या हो जाएगा भैया? कौन एक अच्छी लड़की है? सीता। तो सीता क्या हो जाएगा भैया? सीता एक सुंदर लड़की है ना। क्या है भैया? सीता एक सुंदर लड़की है। तो सीता इज ए क्या हो जाएगा? सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। क्या भैया? सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। क्या भैया? सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो आपका क्या हो जाएगा? सीता अगर हुक लगा के इम्प्रेस, आपका अगर हु लगा के इम्प्रेस करोगे, कौन, हु माने हिंदी होता है, हु की हिंदी कौन, कौन एक अच्छी लड़की है, या सॉरी सुंदर, कौन एक सुंदर लड़की है, कौन एक सुंदर लड़की है। आपका रिजल्ट क्या आया भैया? सीता। अर्थात सब्जेक्ट पता चला कि नहीं पता चला? पता चला ना। और हमने बोला था दो टाइप के होते हैं सब सेंटेंस जो होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। क्या कितने भाग होते हैं बेटा? समझ में आया बेटा? कितने भाग होते हैं? कितने भाग? दो भाग होते हैं ना। किसके बेटा? सेंटेंस के। किसके होते हैं? किसके होते हैं? कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो हमारा एक तो पता चल गया ना, सीता पता चल गया ना। सीता क्या है भैया? सब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा भैया? इज ए ब्यूटीफुल जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा भैया? प्रेडिकेट। अर्थात आपका सब्जेक्ट पता चला और प्रेडिकेट पता चला। तो सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता चल गया कि नहीं पता चल गया? सबको कंफर्म हो गया बेटा? दूसरा सेंटेंस बात करें, दूसरे सेंटेंस की। तो भैया हम क्या बात कर रहे हैं? दे आर हंग्री, वो भूखे हैं। वो क्या है? भूखे हैं। तो एक वचन करता, अगर बहुवचन करता की बात करेंगे तो एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? अभी हम आपको बताए हैं ना। तो आप ध्यान देना बेटा, दे आपका कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे का सबके साथ क्या लगेगा भैया? आर लगेगा। तो दे आर हंग्री, वो भूखे हैं। अब इसमें हम बात क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छानना है। क्या छानना है भैया? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छानना है। तो क्या हो जाएगा? कौन कौन भूखा है? तो वे। कौन भूखा है? वे। आपका आंसर क्या निकल के आया? वे। तो वे क्या हो जाएगा भैया? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सब्जेक्ट हो जाएगा। और आर हंग्री क्या हो जाएगा भैया? प्रेडिकेट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? प्रेडिकेट हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। वेरी गुड। तो हमारे जो चैनल पे नए होंगे, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। थैंक यू।